कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पर वानी। यानी ये बात सत्यार्थ होती है उत्तर प्रदेश के लिए। यानी एक ऐसा प्रदेश जो कि अपने आप में जनसंख्या या साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो किसी बहुत बड़े देश के बराबर भी हो सकता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। बहुत कुछ जानेंगे, फोक डांस, कल्चर डांस, स्टेडियम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कैपिटल, बहुत कुछ है इसके बारे में जानने के लिए। तो शुरुआत से लेकर अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड कमेंट जरूर करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। एंड हाँ, ये आपको और बता दूं कि नॉलेज के साथ साथ स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए कोई भी यूपी का एग्ज़ाम होता है तो उस पूरे एग्ज़ाम के लिए ये इकलौता वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसको अपने डाउनलोड करके रख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे साथ हमारे चैनल पे जिसका नाम है इन्फो इन्फिनिटी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के नक्शे में उत्तर प्रदेश की सिचुएशन आती है नॉर्दर्न रीजन में। ये आता है हिमालय के पास में, नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है इसका। और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन अराउंड 20 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि बहुत सारे देशों की टोटल जनसंख्या से भी ज़्यादा है। इसके साथ ही साथ ये जनसंख्या के हिसाब से इंडिया का नंबर 1 स्टेट है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए इसकी स्थापना की तो अंग्रेज़ों के द्वारा 1 अप्रैल 1937 को यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध के नाम से इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1937 को। परंतु आज़ादी के बाद 1950 में इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध से बदल के यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया, जो कि बाद में बदल के उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, इसमें टोटल 18 जोन डिवीजन्स हैं और 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसका इतना बड़ा टुकड़ा था, इसकी हिमालयन रेंज का टुकड़ा एक अलग राज्य बन गया है। 9 नवंबर 2000 को इसका एक नॉर्दर्न हिमालयन रेंज से एक अलग राज्य बना जिसका नाम है उत्तराखंड। चलिए ठीक है, हम आगे बात करते हैं। इसकी एक बार मैप की बात कर लेते हैं। इसमें मैप में कौन कौन सी जगह कहाँ पे फेमस है। तो देखिए ये जो बाउंड्री टच कर रही है ये है नेपाल बॉर्डर, यानी ये एक इंटरनेशनल देश के संग अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद ये है लखनऊ, इसकी कैपिटल। यहाँ पे आता है ललितपुर, यहाँ पे ये न्यू दिल्ली से टच करता है, यहाँ पे ये हरियाणा से टच कर रहा है। ऊपर इसका छोटा सा बॉर्डर है हिमाचल के साथ। इस जगह पे ये टच करता है राजस्थान को। यहाँ पे शुरू हो जाती है एमपी की बाउंड्री जो कि यहाँ तक जाती है। देन यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ जाता है, यहाँ पे झारखंड, यहाँ पे बिहार। यानी किस तरीके से हर तरफ से किसी न किसी राज्य से ये घिरा हुआ है। ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, यहाँ पे आता है सोनभद्र जो कि 4 राज्यों के संग अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। तो ये था यूपी का नक्शा जो कि एक शेर की तरह से लिया हुआ है। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। यूनाइटेड प्रोविंस से नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसकी राजधानी बनाई गई लखनऊ को। सेकेंडरी राजधानी इसकी इलाहाबाद जरूर थी, लीगल या जुडिशियल कैपिटल कहते जरूर हैं क्योंकि यूपी का हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्थित है और परंतु उसकी एक बेंच लखनऊ में आती है। यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं यहाँ के आनंदीबेन पटेल जो कि यहाँ से पहले गुजरात की चीफ मिनिस्टर थी। हाई कोर्ट का हेडक्वार्टर मैंने बता ही दिया इलाहाबाद में है और चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लोकसभा सीट यहाँ पे 80 हैं और राज्यसभा 31, यानी लोकसभा में सबसे ज़्यादा राज्यों सीटों वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा में टोटल 404 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। चलिए आगे हम बात करते हैं बाउंड्री कंट्री में अगर बात की जाए तो नेपाल है। इसके अलावा बॉर्डर स्टेट की बात किया जाए तो यहाँ पे 9 स्टेट इसके संग बॉर्डर शेयर करते हैं। शुरुआत से बात करते हैं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल शेयर करता है आपका सहारनपुर के पास एक छोटा सा बॉर्डर। दिल्ली, देन बिहार, देन आपका उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। अगर हम आगे बात करते हैं नेशनल पार्क की तो यूपी में केवल एक नेशनल पार्क है जिसको हम कहते हैं दुधवा नेशनल पार्क। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं चंद्रप्रभा के साथ में, परंतु चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना कि नेशनल पार्क। सेकंड, एक यहाँ पे टाइगर रिजर्व है जो कि पीलीभीत में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। एक यहाँ पे लॉयन सफारी इटावा में है, इटावा लॉयन सफारी। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ की जो फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सबसे पहले आता है हस्तिनापुर जो कि गाजियाबाद से लेकर के मेरठ तक फैले हुआ है। देन कर्टनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बहराइच में है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लखीमपुर में है। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आगरा एंड इटावा में फैली हुई है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदौली, मिर्ज़ापुर, बनारस इन 3 शहरों तक फैली हुई है।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं नदियों की, तो यूपी को नदियों का राज्य भी कहा जा सकता है। मैदानी इलाका है, तराई इलाका है, यहाँ पे बहुत अच्छी पैदावार फसलों की होती है। यहाँ से बहने वाली नदियों में से हैं गंगा, राप्ती, सई, रिहंद, गोमती, रामगंगा, बेतवा, काली, उल, यमुना, घाघरा और हिंडन नदी। हिंडन नदी के किनारे बसा है आपका नोएडा। उल नदी एक छोटी सी नदी है जो कि है आपकी लखीमपुर में। ऐसे ही गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ। घाघरा नदी या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या। कानपुर बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे। फर्रुखाबाद बसा है गंगा नदी के किनारे। कन्नौज गंगा नदी के किनारे। इलाहाबाद में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है। ऐसे बहुत सारे राज्य शहर हैं जो कि अलग अलग नदियों के किनारे बसे हुए हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं लेक्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं कीथम झील, जिसको सूर सरोवर लेक भी कहा जाता है। ये है आगरा में, आगरा मथुरा हाईवे पे फरहा के पास में। नेक्स्ट है गोविंद सागर। सागर देखिए लगा हुआ है, पर ये आर्टिफिशियल लेक है जो कि बनाई गई है रिहंद डैम बनाने के लिए सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। देन रामगढ़ ताल, ताल यानी तालाब होता है परंतु ये लेक की तरह ही है, गोरखपुर में। देन सुरहा ताल जो कि बलिया में है। मोती झील कानपुर में है। मानसी गंगा जो कि गोवर्धन की परिक्रमा के बीच में एक छोटी सी लेक बनी है, मानसी गंगा लेक। एयरपोर्ट की अगर बात कर लिया जाए तो लखनऊ जो कैपिटल है यूपी की, वहाँ पे चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे अमौसी एयरपोर्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा बाबतपुर एयरपोर्ट जो कि वाराणसी बनारस में है, जिसे लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। ये दो एयरपोर्ट हैं जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। इसके अलावा बाकी डोमेस्टिक एयरपोर्ट में बारमौली एयरपोर्ट है आपका इलाहाबाद में, चकेरी एयरपोर्ट कानपुर, खेरिया एयरपोर्ट आगरा, हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद। इसके अलावा जेवर में एक नया एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन में है जो कि एनसीआर रीजन में आएगा और दिल्ली का बोझ कम करने के लिए काम करेगा, वो है गौतम बुद्ध नगर में। इसके अलावा त्रिशूल एयरबेस जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बन रहा है बरेली में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर पावर प्लांट की, तो सबसे पहले पावर प्लांट रायबरेली में है ऊंचाहार के नाम से, ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन। टांडा थर्मल पावर स्टेशन अंबेडकर नगर में। अनपरा सोनभद्र में आता है और ओबरा भी आपका सोनभद्र में आता है। यानी सोनभद्र में दो पावर स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन, एक है आपका अनपरा, दूसरा है ओबरा। एक आपका पावर स्टेशन है पनकी कानपुर में, एक है आपका परीक्षा जो कि झांसी के पास में है, देन है हरदुआगंज जो कि अलीगढ़ के पास में है, और एक रोज़ा में आपका थर्मल पावर स्टेशन है जो कि शाहजहांपुर में है, जिसको रिलायंस मैनेज करता है। ठीक है, यानी एक प्राइवेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेडियम की, तो यूपी के फेमस स्टेडियम में सबसे पहले लखनऊ में एकाना स्टेडियम, जिसका नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम भी किया गया है, और कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम। ये दोनों स्टेडियम रणजी लेवल के स्टेडियम है, यानी जहाँ पे रणजी ट्रॉफी होती है। नेक्स्ट है आपका सैफई इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि सैफई में है। देन आपका केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ की कैपिटल में है जो कि डॉक्टर केडी सिंह के नाम पे है, जो कि हॉकी के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गाजियाबाद, एकलव्य स्टेडियम आगरा, महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम गाजियाबाद, जहाँ पे बहुत सारे कल्चरल वैरायटी के स्पोर्ट्स होते हैं। देन अगर हम बात करें टेम्पल्स की, तो सबसे फेमस टेम्पल्स में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, इसके अलावा काशी विश्वनाथ बनारस जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके अलावा बांके बिहारी मंदिर वृंदावन, भारत माता मंदिर, ये बनारस में एक मंदिर बनाया गया है, भारत माता मंदिर है, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी के हाथों हुई है। यानी इस मंदिर का इनॉग्रेशन जो किया था महात्मा गांधी ने खुद बनारस में आकर के अपने हाथों से किया था। इसके अलावा गोरखपुर में गोरखनाथ टेम्पल है, और बनारस के पास में ही सारनाथ स्तूप भी है, जहाँ पे बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला था, या बौद्ध धर्म की स्थापना करवाई थी अशोक के द्वारा। यहाँ के फेमस फेस्टिवल्स की बात कर लिया जाए तो कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे होली, दिवाली, रामनवमी, विजयदशमी जिसे दशहरा भी कहते हैं, इसके अलावा श्री कृष्ण जी के जन्म के जन्माष्टमी, इसके बाद यहाँ पे कुंभ का भी मेला होता है इलाहाबाद में, हर 4 साल बाद अर्ध कुंभ महाकुंभ होता है इलाहाबाद में। इसके अलावा देवा मेला होता है बाराबंकी में, बटेश्वर मेला होता है आगरा में, आगरा से थोड़ा सा 80 किलोमीटर दूर जरूर होता है, परंतु बटेश्वर मेला यूपी का बहुत प्रसिद्ध मेला है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा को
को सेलिब्रेट किया जाता है बनारस में, यानी ये रीजनल हो गए आपके। कुंभ मेला इलाहाबाद, देवा मेला बाराबंकी, बटेश्वर मेला आगरा, कार्तिक पूर्णिमा बनारस, ये रीजनल लेवल के फेयर ज़रूर हैं, परंतु पूरे देश भर में दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा महोत्सव की बात कर लिया जाए तो गंगा महोत्सव कानपुर में, ताज महोत्सव आगरा में, बुद्ध महोत्सव श्रावस्ती में और कजरी महोत्सव होता है आपका मिर्ज़ापुर में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए यहाँ की फोक डांस की तो ब्रज का यानी मथुरा वृंदावन का मयूर नृत्य सबसे ज़्यादा फेमस है, जहाँ पे पीकॉक के पंख लगा करके वहाँ पे नृत्य किया जाता है। देन वृंदावन की रासलीला, कजरी मिर्ज़ापुर की, देन छोरा, जनजट्टा, ये कुछ फेमस लोक नृत्य हैं यूपी के। फोक म्यूज़िक की बात कर लिया जाए तो गज़ल्स हैं, ख़याल हैं, जहाँ पे एक ड्रीम्स प्रोसेस किए जाते हैं। इसके अलावा रसिया, सोहर, कहरवा, सोहर वो गाने होते हैं जो कि किसी अच्छे अच्छे मौके जैसे शादी ब्याह में गाए जाते हैं। इसके अलावा कुम्हार प्रजातियों के द्वारा गाए जाने वाले गानों को कहरवा भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात कर लिया जाए किन किन मामलों में यूपी फेमस है तो सबसे पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी कुशीनगर में बनाई गई है। देन एक सवेरा इनिशिएटिव लिया गया है यूपी के द्वारा सीनियर सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए। ये क्वेश्चन बनता है सवेरा इनिशिएटिव क्यों किया गया है, किस लिए लिया गया है, तो ये लिया गया है यूपी में सीनियर सिटीजन्स के लिए। देन यहाँ पे गन्ना की पैदावार बहुत अच्छी होती है, गन्ना की पैदावार में नंबर 1 पे आपका यूपी आता है, सो उसके लिए ई गन्ना ऐप है। देन यहाँ पे 2G एथेनॉल प्लांट लगाया गया है गोरखपुर में IOCL की मदद से। देन एक प्रोजेक्ट चलाया गया था दामिनी नाम से, वोमेन हेल्पलाइन नंबर चलाया जाता है दामिनी, एक ऐप भी है। इसके अलावा 1 कॉप 1 गैंगस्टर लाया गया था गाजियाबाद में। ऑपरेशनल नकेल, ऑटो रिक्शा, डुप्लीकेट ऑटो रिक्शा या बिना लाइसेंस वाले रिक्शा वालों पे नकेल करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन नकेल गाजियाबाद पुलिस के द्वारा। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट ने गूगल के संग मिल के 12 लाख फूड पैकेज पर डे डिलीवर करने का जो डिसीजन लिया है, ये एक तरीके का जियो टैग कम्युनिटी में आ गया है किचन एंड शेल्टर के द्वारा इस लॉकडाउन पीरियड में। यानी अगर पूछा जाए कि लॉकडाउन में जो जियो टैग मिला है यूपी में किचन एंड शेल्टर के लिए, तो यूपी विद गूगल यानी 12 लाख फूड पैकेजेस डेली बनाए जाएंगे। तो ये सारी थी यूपी के बारे में इन्फॉर्मेशन। सो आई नो कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, 12 मिनट का वीडियो है, पर आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर ऑल फर्दर एग्जाम्स। इन्फॉर्मेशन कैसी लगे ज़रूर अच्छी बताइएगा, लाइक्स करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।